इस्लाम को मजबूत करने के लिए एक लड़की क्या करती है? छोटी उम्र में शादी करती है, 15 साल के अंदर 13 बच्चे पैदा कर देती है। हिंदुओं से मेरी अपील है कि अपना टैक्स जमा कर दे समय से, और हो सके तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करें, टैक्स बचाने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज़ कि आसपास के एनजीओज में ही पैसा दे, क्योंकि वो पैसा भी घूम फिर कर वहीं जाने वाला है। तीसरी चीज़ कि अपने मंदिरों में बढ़ चढ़ करके दान दीजिए, क्योंकि उसको फिर आपकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार वहाँ से लूट खसोट करके उन 13 बच्चों के लिए पोषण, उनके खाने पीने, फिर उनको मदरसा में पढ़ाने के लिए, ये पढ़ाने के लिए कि ये जितने भी गैर इस्लामिक लोग हैं सारे के सारे वाजिबुल कत्ल काफिर हैं। इसके आगे एक व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री है में वो क्या करता है? वो करता है हिंदुओं को नीचा दिखाने का कार्य, वो करता है नवरात्रियों को भोंडे प्रदर्शन का एक केंद्र दिखाने का प्रयास, और अपनी ईद, और उसमें भी ईद उल अधा को इस प्रकार से दिखाने का प्रयास ताकि लोगों को लगे कि इससे पवित्र तो कोई त्यौहार है ही नहीं। यानी कि जितना भी नग्नता आप लोगों को परोसनी है वो परोस दीजिए नवरात्रों के नाम पर, वो परोस दीजिए डांडिया के नाम पर। वहां पर लड़कियों को टारगेट करने वाले मीम्स बनाइए, पोस्ट बनाइए, और उनको अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से पोस्ट कीजिए। कितनी अच्छी बात है। एक तरफ ये कि अपने लोगों को मजबूर बता करके, कमजोर बता करके उनको बढ़ावा दीजिए। ऐसे प्रोटेस्ट जिनके कोई सिर पैर नहीं है उनमें घुस जाइए, और ऐसे कुछ ओटीटी के माध्यम से सीरीज निकालिए ताकि वहां पर हिंदुओं को बदनाम किया जा सके, कहा जा सके कि किस प्रकार से वैमनस्य, किस प्रकार से जातिवाद, और किस प्रकार से संकीर्ण मानसिकता, किस प्रकार से अश्लील हरकतें इनके खुद के हिंदुओं के कल्चर में होती है। कोई आपको यह नहीं बताता है कि किस प्रकार से 14 साल की बच्ची के साथ में किया गया रेप भी इस्लाम के अनुसार एक बालिग लड़की, उसकी खुद की सोच, उसके खुद के डिसीजन पर डिपेंड करती है, ऐसा बता दिया जाता है। अदालतें तक 14 साल की बच्ची के खिलाफ हुए शोषण पर कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो कहती हैं कि मुस्लिम लड़की है इसलिए 14 साल की है, वो बालिग हो चुकी है इस्लाम के हिसाब से। हिंदुओं की हर भावना को आहत करने का कार्य आज के समय में चला हुआ है, चाहे आप ओटीटी के माध्यम से देखिए, चाहे वो ट्विटर पर देखिए, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लीजिए। हमने पिछले दिनों देखा था इरोज नाव, किस प्रकार से वो ई पूजा लेकर के आया था। ई पूजा के आधार पर उसने हिंदुओं को इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि इनकी जो मान्यताएं हैं, इनके द्वारा जो आहूतियां हवन में दी जाती हैं वो कोई मायने नहीं रखती, इसको हम डिजिटली भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इरोज नाव इसी तरीके की कुर्बानियां दिखा सकता है ईद के समय पर? कि बकरी की जो कुर्बानी है वो ई कुर्बानी भी दी जा सकती है, ई हलाला, ई निकाह मुताह, ई लुटेरी गर्दी, या फिर ई निकाह, इस प्रकार से कुछ करवा सकता है? नहीं करवा सकता है, क्योंकि इनके जो मालिक बैठे हुए हैं, इनके जो फाउंडर बैठे हुए हैं, वो ही सारे के सारे इस्लाम से संबंध रखते हैं। एक मौलवी अपने इस्लाम को मजबूत करने के लिए दरगाहों पर वैश्यालय चलाता है, जिस पर छापा पड़ने के बाद में उनका पूर्ण खुलासा होता है, और भी इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको इस बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं कि इस्लामिक व्यक्ति चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए, लेकिन वो अपने रिचुअल्स को कभी भी गाली नहीं देता है। और यहां पर गाली देने में सबसे आगे कौन लोग रहते हैं? हिंदू, चाहे वो किसी प्रकार से मजबूर क्यों ना हो, क्योंकि जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, इसके बड़े पदों पर सब जगह पर यही इस्लामिक जिहादी लोग बैठ चुके हैं। अब मैं आता हूं 2 kg राइस कन्वर्टेड लोगों के ऊपर। अरे, कोई कोई उसको अरे भी बोल रहा है, इसकी स्पेलिंग है ARRE। इस एक OTT प्लेटफॉर्म ने अभी हाल फिलहाल में एक ट्वीट करके मेटिंग डांस बताया है गरबा को। गरबा जानते हैं आप, गुजरात में इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रियों के समय पर, और इसमें सब लोग डांडिया डांस करते हैं, और इसको मेटिंग डांस बताया गया, अर्थात संभोग नृत्य। अब आप बताइए कि क्या ये 2 kg राइस बैग कन्वर्टेड अजय या इसके घर में से कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की वहां पर मेटिंग डांस करने के लिए आती है? अगर इन लोगों के पास में कोई भी सबूत है तो उसको प्रस्तुत करते, लेकिन इन लोगों ने एक ठेका उठाया हुआ है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को बदनाम किया जाए। नाम अजय है, लेकिन यहां पर इस बात को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये वो लोग होते हैं जो अपने नाम को तो सेम हिंदू वाला रखते हैं, लेकिन 2-2 किलो
चावल के बदले इनके पूर्वज कभी कन्वर्ट हो चुके थे। यानी कि एक वो कन्वर्जन जो गर्दन या खतना, दो ऑप्शन देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खतना करवा लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा मजबूर होते हैं कि वो 2 किलो राइस बैग के बदले ही कन्वर्ट हो जाते हैं। अजय जैसे लोग इसी तरीके के लोग होते हैं। मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि अरे या एरे ARRE इस नाम का जो OTT प्लेटफॉर्म है इसका पूर्ण बहिष्कार करें। इनको टैग करके माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करें और या फिर इनसे पूछे कि आपके घर में से कौन ऐसी स्त्री, महिला या कोई भी आपके घर में से वहाँ पर मेटिंग डांस करने के लिए गई थी। दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, चाहे उसमें KBC हो, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो आमिर खान की मूवीज़ PK सरीखी, जिनका कि पाकिस्तान के अंदर पूरे जोर शोर से ये कह करके प्रचार प्रसार किया गया था कि हिंदुओं को अच्छे तरीके से उनके रिचुअल्स को, उनके भगवानों को उसमें मॉक किया गया है, खूब बहुत अच्छे तरीके से उसमें उनको गलत तरीके से दिखाया गया है। ये कह करके PK मूवी का पाकिस्तान में प्रचार प्रसार हुआ था। चाहे वो तनिष्क हो, जिसने कि लव जिहाद को प्रमोट करने का कार्य किया था, जिसमें कि हमने आप लोगों को बताया था कि उसका एड जो मैनेजर है वो भी एक जिहादी मुसलमान है। चाहे वो एरे हो, चाहे वो अभी पूर्व के कुछ दिनों पहले जो हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से इरोज नाव नवरात्रों को भी और हमारे जो पूजा पाठ होता है उनको भी बदनाम करने का कार्य करता है और ये कंटिन्यू चलता है। चाहे वो दीपिका राजावत हो, जो कि अपने घर की व्यथा बता रही थी कि मेरे घर में, जहां पर उसने एक पोस्ट के द्वारा अपने भाई, अपने बाप, अपने रिश्तेदारों की पोल भी खोली थी। चाहे किसी भी तरीके के लोग क्यों ना हो, ये जितने भी लोग हिंदुओं के ऊपर इस समय पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी लोग कभी भी इस्लाम पर लेश मात्र भी नहीं बोलेंगे। इस वजह से इनके नामों पर कभी भी ना जाएं। ना देखें वो अजय है, ना देखें कि वो दीपिका राजावत है, सिर्फ ये देखें इन लोगों का प्रोपेगेंडा क्या है। इस प्रोपेगेंडा पे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। हिंदू नामधारी जितने भी लोग मिलेंगे, या तो आपको क्रिश्चियन मिलेंगे या फिर वो आपको कम्युनिस्ट मिलेंगे। कम्युनिस्टों की एक बड़ी खासियत है, इनकी बहुत सारी कंट्रीज हैं, इनकी सभी कंट्रीज में इस्लामिक लोग, इस्लामिक हुकूमत, इस्लामिक शरिया, इस्लामिक रिचुअल्स, इस्लामिक किताबें, इस्लामिक दाढ़ी, इस्लामिक बुरखा, इस्लामिक तैमन, सब कुछ बैन है। और जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उन सब में कम्युनिज्म पूरी तरीके से बैन है। वहाँ कम्युनिस्टों को देखते ही गोली मार दी जाती है, उनको सूली भी चढ़ाया जाता है। लेकिन जहाँ पर इनको जो गैर इस्लामिक और गैर कम्युनिस्ट कंट्रीज जो होती हैं, जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं, जो राष्ट्रवादी लोगों का देश होता है, उन लोगों को ये दोनों आपस में मिलकर के तोड़ने का कार्य करते हैं। कम्युनिस्ट इस समय पर क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लामिक लोगों के साथ मिलकर के तिहरा हमला कर रहे हैं और इन सब को साथ मिला हुआ है इन OTTs का, इन कराची वुड, कुराना वुड का और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का और बड़े बड़े हब और हस्तियों का। छोटी छोटी शक्तियां, क्योंकि हम सब लोग जो हैं हम कस्टमर हैं, हम कंज्यूमर हैं। हम सब लोग अगर इस बात को तय कर लें कि किस प्रकार से हमें इन लोगों का बहिष्कार करना है और करना ही करना है, तो हम इन लोगों को कुछ ही दिनों में घुटनों पर ला सकते हैं, इनको नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। अन्यथा इसी प्रकार से जैसे सदियों से आप लोगों के ऊपर अत्याचार होते आए हैं, आप लोगों की भावनाओं को रौंदा जाता रहा है, वैसे ही बदस्तूर जारी रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों में भले ही थोड़े बहुत संस्कार बाकी हों, आपके बच्चों में कुसंस्कारों की भरमार होगी और भारत नाम का देश भविष्य में जल्द ही इस्लामिक, क्रिश्चियन और कम्युनिस्टों के इस कॉकटेल के आगे पिघल कर मेल्ट हो जाएगा और जिस रूप में चाहें वो उस रूप में उसको बांट करके अपना अपना राज करना शुरू कर सकते हैं। देश से आपको प्यार है, अपने धर्म से आपको प्यार है, इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। हम किसी का गला काटने, हम किसी का घर जलाने की बात नहीं करते हैं, केवल और केवल असहयोग आंदोलन की बात करते हैं और वो हमारे ऊपर केंद्रित है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा ट्रांसपेरेंटली दिखते हैं तो इन सब को समझें, लोगों को समझाएं, इन लोगों का बहिष्कार करें और अपने स्वधर्म की रक्षार्थ स्वदेशी का पालन करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।